अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए रोश या आप इसे नमकीन गोश्त कह सकते हैं। तो मैं इसको बनाने की बिल्कुल ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी आपसे शेयर करूंगी, जो कि आपने ज़रूर इसको वॉच करना है और इसको ट्राई भी करना है और मुझे बताना है कि आपको कैसी लगी है ये रेसिपी। ये रेसिपी दिखने में जितनी सादा होती है, खाने में उतनी ही ज़्यादा लजीज बनती है। बकरा ईद की समझ लें कि ये एक सौगात है, बहुत ही मज़े का बनता है नमकीन गोश्त। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर लिया है, इसमें मैंने आधा किलो गोश्त डाल दिया है और ये मैंने मटन यूज़ किया है। आप चाहें तो इसकी जगह पर आप बीफ से भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। अब हम इसमें नमक डालेंगे। गोश्त को हमने अच्छी तरह से धो लिया था। अब इसमें हस्बे ज़रूरत नमक सबसे पहले हम डालेंगे और अब हम इसमें घी डालेंगे। तो मैं इसको बग़ैर चर्बी के बना गई हूँ। वैसे इसको चर्बी में बनाया जाता है, लेकिन चर्बी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, तो इसलिए मैंने इसे घी में बना गई हूँ। और साथ ही में मैंने यहाँ पर लहसुन की कलियाँ डाल दी हैं 6 से 7, और एक प्याज डाली है छोटे साइज़ की, और 2 टमाटर डाल दिए हैं। हमने ये साबुत चीज़ें ऐसे ही डालनी है, प्याज से इसका अरोमा बहुत अच्छा आएगा। 1 चम्मच यहाँ पर काली मिर्च डाल देंगे और इसको हम गैस पर चढ़ा देंगे। यहाँ पर देखिए, इसको मैंने 40 मिनट तक हल्की आंच पर बिल्कुल पकाया है। मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था। तो यहाँ पर हल्की आंच पर देखिए ये पक रहा था और टमाटर भी देखिए गल चुके हैं। गोश्त हम चेक करते हैं, गोश्त भी आलमोस्ट गल चुका है, पर लेकिन थोड़ी सी इसमें भी कसर बाकी है। हम क्योंकि जो ये रेसिपी बनाने वाले हैं, इसमें गोश्त एकदम बिल्कुल गला हुआ होता है। ये देखिए कितना सारा पानी इसने अपना छोड़ दिया है। तो ये गोश्त का अपना पानी है और टमाटर का। और यहाँ पर इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको दोबारा से कवर कर दूँगी और इसको मज़ीद आधे घंटे के लिए हम हल्की आंच पर पकाएंगे। तो आप चाहें तो इसको नॉर्मल पतीली में भी बना सकते हैं, पर मैंने प्रेशर कुकर में इसलिए बनाया ताकि ये जल्दी गल जाए और जल्दी बनकर तैयार हो जाए। दोबारा कवर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मज़ीद आधा घंटा मैंने इसको और पका लिया है। तो अब इसको हम चेक कर लेते हैं। अब इसमें जो टमाटर है इसको मैं हटा दूँगी। गोश्त यहाँ पर देखिए कितना अच्छा गला हुआ सा नज़र आ रहा है। टमाटर को हम हटा देंगे और यहाँ अच्छी तरह से इसको फ्राई करके और गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम तोड़कर इसको चेक कर लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल आसानी से गोश्त यहाँ पर टूट रहा है। बहुत अच्छा ज़बरदस्त गोश्त गल चुका है। तो चलिए इसको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये गोश्त यानी कि नमकीन गोश्त बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही सिंपल तरीका है इसको बनाने का, और जो इसकी ऑथेंटिक रेसिपी है ना, तो उसके अंदर इसको ऐसे ही बनाया जाता है, सिर्फ नमक के साथ बनाया जाता है और लहसुन अदरक और प्याज डाल देते हैं। इससे अरोमा बहुत अच्छा आता है गोश्त में। और इसको चर्बी में बनाया जाता है, चर्बी वाला गोश्त यूज़ किया जाता है, पर लेकिन मैं यहाँ पर चर्बी के बगैर ही मैंने बनाया है, क्योंकि चर्बी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, फ़ैट से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो यहाँ पर मैंने इसे घी में बनाया है। और देखिए गोश्त में आपको दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त इसका गला हुआ है, और शाइनिंग आप देखें इसकी पकने के बाद। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा बनकर तैयार हो चुका है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ।